रिसीट से पेमेंट एकदम जैसे कैश बुक जैसा होता था, इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिकॉर्ड करता था। देन उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उससे क्या निकालते थे आप लोग? सरप्लस या फिर डेफिसिट, और जो भी सरप्लस डेफिसिट आएगा वो आगे बैलेंस शीट में कैरी कर दिया जाता और बैलेंस शीट बनती थी। बहुत अच्छी बात है जी, आइए क्वेश्चन बढ़ाते हैं आगे। चलिए बड़ा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 10, आराम से पढ़ते पहले इसको। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर 2022 इज एज फॉलो। इस एनपीओ का नाम क्या है बच्चे? यूथ क्लब। और डेटा जो दिया है वो क्या दिया हुआ? रिसीट्स एंड पेमेंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर? कौन से साल का? 21-22, 22-23 या सिर्फ 2022? सिर्फ 2022 प्लीज, मैंने आपको बताया था सिर्फ 2022 लेगा। आप तो 21 जोड़ दो साथ में, ठीक है? यानी कि 1 जनवरी 22 से लेके 31 दिसंबर 22। आपको इनकम साइड पे सारी इनकम दिख रही है ड्यू बेसिस पे, और डेबिट साइड पे खर्चे दिख रहे हैं सारे। सरप्लस आया डेफिसिट आया? सरप्लस आया 600 का। अंदर जो खर्चे है मुझे उसका कोई लेना देना नहीं। उसके बाद मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, दी अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड, और देखिए कितना सारा डेटा दिया हुआ है, उसको भी रीड नहीं करना। मुझे बनाना क्या है सर? प्रिपेयर receipts and payment for 2022 and balance sheet as at the end of the year। तो आइए साथ में फॉर्मेट बनाते हैं बच्चों। मुझे एक बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आई एम सॉरी, क्या बनाना है बच्चे? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। और कौन से साल का? और आप एकदम क्लियरली लिख सकते हैं 1 जनवरी 22 से लेके 31 दिसंबर 22। ये साथ साथ ही बनाइएगा बच्चे, साथ में करेंगे क्वेश्चन को। दूसरा बनेगा बच्चे हमारा बैलेंस शीट। और मैं आपको एक बात बता दूं, जनरली जो बैलेंस शीट होगी ना, वो आपको ना ओपनिंग भी बनानी पड़ती है और क्लोजिंग भी बनानी पड़ती है, क्योंकि ना आपको कैपिटल फंड नहीं दिया होता ओपनिंग का, या कुछ आपको समझ आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी 1 जनवरी 22, और दूसरी बैलेंस शीट कौन सी बनेगी बच्चे? 31 दिसंबर 20। आपको कहीं भी दिक्कत आए तो मुझे बताना बच्चे। ये क्वेश्चन को आप सही से समझेंगे तो आपका एनपीओ ग्रिप पे आएगा। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे सर? देखो बच्चे, जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, तो जैसे आप देख रहे हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले आप एडिशनल के अंदर कौन सा डेटा ढूंढोगे? सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको बताया था हमेशा हमें कौन सा डेटा को पहले सॉल्व करना है? सब्सक्रिप्शन। नो, पहले अगर मैं आपको बोलूं, क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन इनकम? 7500। इनकम तो दिख रही है ना आपको बच्चे? सब्सक्रिप्शन इनकम कितने की है? 7500। और आपको नीचे आप देखेंगे कि ये जो टेबल है इसमें सारा सब्सक्रिप्शन का डेटा दिया हो, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, एडवांस, जो भी दे रखा है। मुझे क्या निकालना है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। क्यों, क्या बना रहा हूं मैं? रिसेप्शन पेमेंट। रिसेप्शन पेमेंट में जो सब्सक्रिप्शन आती है, कह सकता हूं यहां पर लिखा जाता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड।
अब सवाल ये है कि कितने रुपए, यही निकालना है ना, इतना पहले समझ आना चाहिए ना भाई, ये निकाल रहे। तो आप बताइए ना, आप बताइए ना, कितनी रिसीव हुई है आपको, करा है हम लोगों ने। इनकम कितने की थी, 7500, और ये कुछ दे रखा है, आप कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए व्हाट इज द अमाउंट दैट इज रिसीव्ड। कितना, 7470, देखते हैं कितने बच्चों का आता है एक बार। अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन में भी अटक रहे हो तो भाई मतलब बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। एफर्ट डालो, मैं बोल दूंगा आप सुन लोगे, दैट्स नॉट द सोल्यूशन। 7470 आया, 7170, देखते हैं एक बार उस नितिन का कितना है पीछे। 7170, एक बार आंसर देखते हैं एक बार। सो इट्स 7170 आपको दिख रहा होगा, लेकिन बेटे अब मैं आपको समझाता हूँ क्या है। आप मुझे बताइए मेरी इनकम कितने की थी, 7500, ठीक है। अब मैं क्या करता था, अगर आपको याद हो, तो इनकम ये है पर मुझे क्या निकालना है, रिसीव। तो मैं सबसे पहले ना आखिरी वाला ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, क्यों मैं हमेशा आउटस्टैंडिंग एट द एंड को लेता हूँ। आपकी अपनी मर्जी है, पहले से ले लो। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड 750 में प्लस करूं या माइनस करूं, माइनस करूंगा, क्योंकि मैं 7500 का सपना ले रहा था, 750 नहीं मिले तो रिसीव तो नहीं है, तो माइनस हो जाएगा। और अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड माइनस है तो एट द बिगिनिंग को क्या कर दूंगा, प्लस। ये तो होता है तरीका शॉर्टकट, बट आइए एक बार आउट स्टार्टिंग से देखते हैं। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, मुझे जो सबसे पहला दिया हुआ है 600, क्या मैं कह सकता हूं वो मेरे 7500 में है, नहीं है। इनकम में नहीं है, बट क्या मैंने उसको रिसीव करा है, एट द बिगिनिंग को रिसीव करा है। अरे क्या है, एक मिनट रुक जाइए, मैं लिख के ही वो दिखाता हूँ अभी आपको ना, अभी दिक्कत आ रही है। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी थी, चलिए आइए फोकस से देखिएगा। भैया मेरी जो इनकम थी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो थी 7500। अब आप मुझे बताओ ये जो 750 था, ये मुझे मिल गया है या नहीं मिला, नहीं मिला। तो मैं तो अगर रिसीव्स पेमेंट निकाल रहा हूं, तो जो मुझे नहीं मिला वो माइनस ही तो करूंगा, विच मीन्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या हो गया बच्चे, माइनस। ठीक है, मैं ऊपर वाले पर आ गया, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 21 लिखा है, तो ये एट द एंड है एट द बिगिनिंग है, बिगनिंग है। तो बिगिनिंग में 600 रुपए, जब साल शुरू हुआ तो आउटस्टैंडिंग था, यानी कि पुराने साल की इनकम थी। तो क्या मैंने करंट ईयर की इनकम में से काउंट करा होगा, नहीं करा होगा, पर मुझे मिला है इस साल, मिला तो है ना बच्चे, क्योंकि मैं ओपनिंग एज्यूम करता हूं कि मुझे मिल गया है। तो मैं क्या कर दूंगा बच्चे, 600 को ऐड कर दूं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। अब आप मुझे बताइए, ये एडवांस एट द एंड है या बिगिनिंग है, अगला एट द बिगिनिंग। एडवांस एट द बिगिनिंग का क्या मतलब होता है, ये तो मुझे पहले मिल चुका, पर इनकम तो इस साल की है, तो 7500 में तो है, इनकम में तो सपना तो ले रहा हूं मैं, पर क्या मिलेगा मुझे, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पहले मिल चुका है। तो माइनस क्या कर दूंगा, 450, और 270 को क्या कर दूं, प्लस, क्योंकि सर जी साल के एंड में कुछ अच्छे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस दे दिया, और आपका क्या आ जाएगा जी, 7170। तो आइए एक बार हमारा जो फॉर्मेट था उसमें लिखते हैं।
प्लीज फॉर्मेट पे कंट्रोल रखिएगा, मैं ऊपर नीचे स्क्रीन नहीं कर पा रहा हूँ। रिसीट्स एंड पेमेंट में क्या लिख दूंगा मैं, 7170 टू सब्सक्रिप्शन, और आप पेपर में एक वर्किंग नोट बना देंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। अगर आपको लगे सर यहीं पे लिख देंगे, यहां भी लिख सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट जितना साफ सुथरा रहेगा उतना बेटर रहेगा, वर्किंग नोट अलग से बना दे तो बढ़िया हो। क्लियर है? बट एक मिनट, अगर मैं आपको बोलूं ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, तो क्या ये बैलेंस शीट में नहीं जाना चाहिए? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग क्या होता है, एसेट। कौन से दिन, पहले दिन। तो क्या ये मेरी बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाना चाहिए? जाना चाहिए। बैलेंस शीट जो बना रहे हो आप, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में डालो ना। इसी तरीके से एडवांस बैलेंस शीट लायबिलिटी, ओपनिंग ओपनिंग है। सिमिलरली साल के एंड का बच्चे ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट, बताएंगे किस साइड? लायबिलिटी साइड। और ये वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट कहाँ जाएगा? तो डालिए ना इसको, बैलेंस शीट में डालिए ना रिस्पेक्टिव जगहों पे। आपको बहुत अच्छे से पता है सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस आर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अभी के लिए तो बना दो, कोई नहीं, वैसे वो वर्किंग नोट ही होते हैं जनरली। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर? ओके, मैं आपको आंसर के थ्रू दिखा सकता हूँ। आपने साल के ओपनिंग में क्या क्या डाल दिया, 600 डाल दोगे, एडवांस डाल दो, ये ओपनिंग है बच्चे, है ना। और क्लोजिंग में क्या डाल दोगे बच्चे, 750 का एसेट, और क्लोजिंग में आपको जो एडवांस मिला वो याद। क्लियर है सबको? और आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो था, दैट इज 7170 रिसीट्स एंड पेमेंट। ऑल क्लियर टिल हेयर? ओके। अब सर सब्सक्रिप्शन हैंडल कर लिया, अब बच्चे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन। सबसे पहला, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ 2022 वर रिस्पेक्टिवली 400 एंड 450। ना भाई मैं ऊपर तो बाद में जाऊं, पहले आप मुझे बता दो, मेरा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितने रुपए है? 400। क्या ये मेरी लाइबिलिटी है ऑन द फर्स्ट डे? तो बैलेंस शीट में दिखाइए ना, ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है, कितने रुपए का आउटस्टैंडिंग? 400। और क्लोजिंग कितना था रे? 450। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है बच्चे मेरा 450। यहां तक क्लियर है? सवाल ये है कि मेरा खर्चा कितने का था, 450, यानी कि आप ही निकालेंगे, आप चिंता मत करिए। अगर मैं अपने खर्चे की बात करूं, so that's 4750, can you tell me how much salary is paid? पे कितना हो? हम्म ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, बाकी बच्चे भी ट्राई करिए। ये कोई एनपीओ नहीं चल रहा बच्चे, आपकी बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज कितना? 4700। ठीक है, बट ऐसे नेट इफेक्ट तक मत जाइए, 4700 लिखना आपको पूरा पड़ेगा। अब मेरी बात सुनिए, मेरा खर्चा कितने का, खर्चा 4750, कितना मैंने अभी तक पे नहीं करा? 450। तो बेटे जो पे नहीं करा,
तो पेमेंट निकालने के लिए तो माइनस ही करूंगा ना। और जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो तो इस साल पे कर दिया होगा, तो इसलिए उसको तो मैं ऐड कर दूंगा, ऐड 400। तो कितना आ जाएगा बच्चे, 4700। आप अपने रिसीट्स एंड पेमेंट में देखेंगे, पेमेंट साइड पर 47। क्यों साहब, क्लियर है? लिख लिया, समझ आया मैडम को? आगे ना उस पीछे क्लियर है ना सब बच्चों को? आउटस्टैंडिंग एट द एंड को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं करी। आउटस्टैंडिंग एट द एंड मेरा माइनस है बच्चे। देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, ये मेरा पूरा खर्चा है और मुझे क्या निकालना है कि मैंने पेमेंट कितनी करी। तो भाई ये मेरा खर्चा था, पर मैंने कितनी पेमेंट नहीं करी। साल के एंड में कितने लोग लाइन लगा के खड़े हैं, कितने रुपए मांग रहे हैं, 450। तो मैंने वो नहीं पे करा होगा तो माइनस कर दूंगा ना उसको, पेमेंट तो नहीं है उसकी। लेकिन जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था वो तो मैं एज्यूम करता ना मैंने इस साल पे कर दिया होगा, तो इसलिए उसको मैंने ऐड कर दिया। क्योंकि जो ओपनिंग था वो तो पिछले साल का खर्चा था, तो इसलिए 475 में तो है भी नहीं, बट आई हैव पेड दैट, तो मैं ऐड कर दूंगा। कहिए बच्चे, अगर कहीं डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछ लेना बच्चों। यहां तक क्लियर है? आगे सुनिए, जनरल एक्सपेंस इंक्लूड्स इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60। भाई ये लैंग्वेज क्या बोल रही है, ध्यान से देखेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं जनरल एक्सपेंस कितने? मेरा आपसे सवाल है, ये आपने पे करा है या ये ड्यू है? ड्यू है। व्हाई? बिकॉज दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैंने पे करा वो अलग सवाल है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो ड्यू बेसिस पे खर्चा 500 रुपये। अब नीचे वाला पॉइंट कह रहा है कि जनरल एक्सपेंस इंक्लूड कितने रुपए का प्रीपेड, 60 रुपये। इसका कुछ इंटरप्रिटेशन निकलता, इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि अगर उस एक्सपेंस के अंदर ही है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 500 रुपए के अंदर इसका मतलब प्रीपेड घुसा हुआ है और 440 जनरल एक्सपेंस इंक्लूड प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ड्यूरिंग द ईयर खर्चा कितना हुआ, 500 या 440? 440। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रहा है, वो खर्चा कितना दिखा रहा है, 500। इसका मतलब ये गलत बता रहा है, यानी कि यहाँ पे आपके हिसाब से 500 की जगह क्या आना चाहिए। इसका मतलब सरप्लस भी गलत आ रहा है, ऐसा है कि मतलब जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दिया आपको, आप कहेंगे कि क्वेश्चन का सरप्लस भी गलत है और ये गड़बड़ चल, ऐसा नहीं है। हाँ तो सुनिएगा पूरी बात। लैंग्वेज से बिल्कुल ऐसा लगता है कि इंक्लूड लिख रहा है तो ये मतलब है, पर वो ये बोलना नहीं चाह रहा। वो क्या बोलना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है 500 का खर्चा तो है, 60 का प्रीपेड है, टोटल 560 पे करा। आप क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करोगे, तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, पता लगे एग्जाम में आया उन्होंने बोला सॉल्व करो, तुम कह रहे हो कि पहले सुनो तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है। ऐसे नहीं होता भाई, सॉल्व तो कर लेंगे पर आप कह रहे हो पहले से क्वेश्चन गलत है, बता दे। हाँ भाई, इंक्लूड का मतलब समझता है? इंक्लूड का मतलब ये समझता है 440 प्लस 60 है, ठीक है। बट इफ यू कंक्लूड दिस, इसका मतलब समझ रहे क्या मतलब निकला? तो इनके क्वेश्चन को गलत बोलो। तो ये कह रहा है कि 500 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 500 नहीं होना चाहिए, 440 होना चाहिए। इसका मतलब आप सरप्लस को गलत कह रहे हो, दैट ब्रिंग्स लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये मतलब नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब है 500 रुपए का ही खर्चा है, 500 बोला है तो 500 ही है। प्रीपेड कितना है, 60।
दैट मीन्स यू हैव पेड 560। 560 की पेमेंट हुई ना जी। क्या हो गया बेटे? पांच, सब बच्चों को समझ आ रहा है? पेमेंट कितने की करी मैंने? कितने की? 560 की करी है या नहीं करी? हम्म, क्या हो गया भाई? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं? कितने बच्चों को समझ आ गया 560? तरुण जी अब तो कह रहे हो सबने हाथ खड़ा कर दिया, मैं भी हाथ खड़ा कर, नहीं आया समझ? क्या डाउट आया? थोड़ा बोलने की कोशिश कर। लैंग्वेज प्रॉब्लम है ये, अब इसलिए अब मैं आपको ज्यादा डिटेल नहीं बताना चाह रहा। अब एक बार सुनना पहले। खर्चा कितने का? प्रीपेड कितने का? तो टोटल पेमेंट कितनी करी होगी? तो भाई प्रीपेड का मतलब तो ये होता है ना, मैंने ज्यादा पे कर दिया, तो पेमेंट तो 560 ही करी होगी ना। तो रिसीट्स एंड पेमेंट में पेमेंट साइड पे कितना दिखाऊंगा, और बैलेंस शीट में 60 रुपए का प्रीपेड। ओपनिंग या क्लोजिंग है जी? क्लोजिंग में होगा जी, साल के एंड का है ना। क्वेश्चन ने बोला है ओपनिंग का प्रीपेड है, जब कुछ नहीं बोला तो क्लोजिंग ही मान रहा हूँ। पेमेंट जब इस साल करी है तो डाल दीजिएगा। रिसीट्स एंड पेमेंट में 560 डाल दो पहले तो, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना डालोगे बच्चे? 60 रुपीज का प्रीपेड। ये सर, ओके। अगला भी हैवी पॉइंट है बेटे, ऑडिट फीस। अगले पॉइंट पे चलूं? ऑडिट फीस ऑफ 2022। अच्छा ये कौन सा साल है? 2022 ही। ऑडिट फीस ऑफ 2022 इज एज येट अनपेड। ओहो, यानी कि जो 2022 की फीस है वो क्या आपने पे करी है? नहीं पे। कितनी है फीस? कहने से 250 है, तो क्या मैं एक बात कंक्लूड कर रहा हूं कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड 250 होगा? जब आपने इसको पे नहीं करा, जो खर्चा है, और मैं पे नहीं करा, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ही होगा ना। तो पहले तो बैलेंस शीट में लिख दो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 250। क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग कितना बच्चे? 250। क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है, जो खर्चा है वो आपने पे नहीं करा। आगे सुनिए। ड्यूरिंग 2022 चल रहा है अभी, वही पॉइंट पे ही हूं। ऑडिट फीस ऑफ 2021 वॉज पेड अमाउंटिंग, ओके। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब है बच्चे, सबसे पहले जो आपने समझा था वो लिख देता हूं। 2020 की ऑडिट फीस कितनी थी? 250। और आपने क्योंकि इसको पे नहीं करा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये आउटस्टैंडिंग बन गई। सेटल्ड है ना? पर अब आगे बढ़िए, वो क्या कह रहे हैं, 2022 में आपने कुछ पेमेंट करी है, कौन से साल की? 2021 की। कितने रुपए की? इसका मतलब 2021 का ऑडिट का फीस का खर्चा क्या था? 200। पर क्या आपने इसको 2021 में पे करा या 2022 में? इसका मतलब इसको जो आपने पे करा है वो 200 का। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और रिसीट्स एंड पेमेंट में 200 की पेमेंट भी था। क्लियर है? ओपनिंग बैलेंस शीट पे आ जाएगी, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देते।
200 रुपए। और उसके बाद बच्चे अ, इधर डाल दिया, देन इसके बाद पेमेंट दिखाऊंगा कितने रुपए की भैया जी, 200 रुपए की पेमेंट होगी। वेरी 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 गुड। आगे बढ़े। द क्लब ओन्ड अ फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड। बच्चे ना फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड, ये ना फिक्स्ड एसेट ही होती है। फ्री होल्ड होता है जैसे प्रॉपर्टी जो होती है वो फ्री होल्ड होती है, एक होता है लीज होल्ड, उसके अंदर चाहे लीज होल्ड भी लिखा होता है ना, आप ही का एसेट। तो क्लब किस चीज का मालिक है? ग्राउंड का। कितनी रुपए का ग्राउंड है? तो हम क्या करें भाई? कौन से दिन खरीदा, दिया है? नहीं दिया। तो ओपनिंग में भी एसेट दिखा दो, क्लोजिंग में भी दिखा दो। अब मुझे बताइए, ओपनिंग के अंदर आपको फ्री होल्ड ग्राउंड दिख रहा होगा, सॉरी ओपनिंग में 10,000 दिख रहा है जी। कौन से दिन खरीदा तुमने? एग्जैक्टली, सो वी आर एज्यूमिंग दैट इट्स बीइंग एक्वायर्ड सिंस लॉन्ग। सर मैं ये तो नहीं मान सकता ना ड्यूरिंग द ईयर ये एक्वायर कर। अगर क्वेश्चन बोलता दैट द क्लब एक्वायर्ड अ ग्राउंड ड्यूरिंग द ईयर, तो मैं ओपनिंग जीरो करता, क्लोजिंग का जीरो। लैंग्वेज ऐसे घूम सकती, तो दो में इंटरप्रेट करना पड़ता। ठीक है बच्चे, तो ओपनिंग में भी आएगा और क्लोजिंग। ओके, अगला देखते हैं बच्चे। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सबसे पहले मैं आपको बस इतना बोलना चाह रहा हूं कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मेरा एकदम फिक्स्ड एसेट जैसा हो। ठीक है। कौन से दिन की वैल्यू दी है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की? दैट्स ओपनिंग डेट। कितने रुपए भैया? 2600। आराम से समझेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट अमाउंटेड टू, लो जी लो, 2600 का था, डेप्रिशिएट हुआ तो कम होना चाहिए था, तो बढ़ गया। क्यों? आपने खरीदा भी। पर बात ये, डेप्रिसिएशन कितने का हुआ होगा? कहाँ जाऊं चेक करने की? एग्जैक्टली, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन भी होता है। तो ये कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी डेप्रिसिएशन दिख रहा है। ओहो, 300। और अगर कुछ नहीं है तो स्पोर्ट्स सेगमेंट पे ये। अब आप मुझे बताइए, व्हाट वाज द ओपनिंग बैलेंस? 2600। डेप्रिसिएशन कितने का हुआ? तो लॉजिकली तो 2300 रुपये वैल्यू आनी चाहिए थी, पर क्लोजिंग कितना आ रहा है? तो भैया मैंने परचेज कितने का करा होगा? 400। पर बात इतनी है, ये 2600 कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। 2700 क्लोजिंग बैलेंस शीट। और जो तुमने परचेज करा, एग्जैक्टली ये जाएगा रिसीट्स एंड पेमेंट। आप बोलो सर हमने उधारी पे कर लिया, तो लायबिलिटी बना ले भाई 400 की। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अबे 400 का तुमने परचेज करा, मैं एज्यूम करो मैंने कैश में करा है, तो इससे मैं कहाँ दिखा रहा हूँ रिसीट्स एंड पेमेंट। अब बोलो सर उधारी पे करा, कोई दिक्कत वाली बात? उधारी दिखा दो, लाइबिलिटी दिखा दो, लाइबिलिटी फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैच हो जाएगी बैलेंस शीट। पर हमने इसको क्या लेना है बच्चे? पेमेंट। तो एक बार इसको भी अगर आप बना लेंगे तो अच्छी बात है। क्लियर है? सब जगह डाल दिए बच्चे इसको। एक तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस शीट में तुम्हें 2600 दिख रहा है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2700, और रिसीट्स एंड पेमेंट में 400 का स्पोर्ट्स है। ठीक है जी। वेरी 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 गुड। बस बेटे खत्म होने वाले क्वेश्चन, टेंशन मत लो, इससे ऊपर लेवल नहीं आता।
इन 2021, हम कौन से साल में, 2022, तो इसको लो पिछले साल की बात। द क्लब हैड रेज्ड अ बैंक लोन ऑफ, तो पहले मेरा इतना सवाल, क्या ये ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखना चाहिए? बिल्कुल दिखे भाई, 2021 में लिया था वो। अभी लिखेगा नहीं, आगे सुनी। दिस लोन वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 22, तो क्लोजिंग में भी लिख दूंगा। वो बोल तो रहा है 2000 का लोन था 2021 में, तो 22 की ओपनिंग में भी है, पूरा साल आउटस्टैंड, तो क्लोजिंग में भी लिख दूंगा। और इसके आगे का डेटा अभी दूसरा है, आप बस क्या करिए, ओपनिंग में भी 2000 लिख दीजिए और क्लोजिंग में भी 2000 लिख दीजिए लायबिलिटी साइड। ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। शजी, नेक्स्ट लाइन आप बताइए कहाँ जाएगी बेटे? क्लोजिंग बैलेंस। एक तो क्लोजिंग बैलेंस शीट, बिकॉज दिस इज द कैश बैलेंस ऑन द लास्ट डे, और कहीं आपका मन कर रहा है? एग्जैक्टली, रिसीट्स एंड पेमेंट में जो तुम ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन लिखते हो, कैरेट डाउन तो यही है, तो कैरेट डाउन भी लिख दीजिए ना। तो रिसीट्स एंड पेमेंट में आपको कैरेट डाउन भी दिखेगा 1600, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1600। और इसके साथ फिर हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन को हैंडल करा। यहां तक क्लियर है? अगर आपको यहां तक क्लियर है तो अब आते हैं इधर, क्योंकि मुझे देखना है कि सर क्या क्या दिए। क्या मैं कह सकता हूँ सैलरी के ऊपर सारी बात हो चुकी है, हमने आउटस्टैंडिंग और पेमेंट सब निकाल दी, जनरल एक्सपेंस भी हो गई, ऑडिट एक्सपेंस, सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, ये होते हैं बच्चे किसी को चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, कोई इवेंट है, कुछ पैसे देते हो आप, तो कितने का खर्चा है? नाउ द क्वेश्चन इज हैव यू पेड दिस? क्या इसके बारे में क्वेश्चन बता रहे हैं? क्वेश्चन में और कोई डेटा है इसके ऊपर एडिशनल में? तो मैं एज्यूम कर रहा हूं मैंने पे कर दिया, तो मैं रिसीट्स एंड पेमेंट में क्या करूंगा बच्चे? पेमेंट साइड पे दिखा दीजिए प्लीज, रिसीट्स एंड पेमेंट में। अब आप बोलो सर मैं तो एज्यूम करूंगा नॉट पेड, तो भाई लायबिलिटी दिखा दे भाई, समझ रहे हो? सो वी आर एज्यूमिंग दैट वी आर पेड, तो पेमेंट साइड पे 1000 रुपए दिखा दीजिए। सेक्रेटरी ऑनरेरियम, ठीक है साहब? ओके, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग कहाँ दिखाऊं, अब आप ही बताओ। पेमेंट साइड, एनुअल डिनर एक्सपेंस पेमेंट, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्ज पेमेंट, डेप्रिसिएशन ये कहीं नहीं जाएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट में थोड़ा ना जाता है ये। तो आप पहले स्टेशनरी डाल दो पेमेंट पे, एनुअल डिनर, और ये भी। एक बात बोलूं आपको, आपको ना पेपर में प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको ये एनुअल डिनर एक्सपेंस दिख रहा है, आपको क्रेडिट साइड पे एनुअल कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, तो आपको ना इसको ना नेट करके दिखाना पड़ेगा। यानी कि 1500 का खर्चा है, 1000 आ गए, तो नेट नेट क्या खर्चा है? 500। तो आपको बच्चे इसको कैसे दिखाना होता है, अब देखिएगा, इन्होंने अलग अलग दिखा दिया बच्चे, बट आप कैसे दिखाइए, 1500 माइनस 1000 और उसको 500 कर, ये नेट करके दिखाना होगा। और कौन सा पॉइंट रह गया? सब्सक्रिप्शन हो गया। ओहो, एंट्रेंस फीस क्या दिखाऊं? पैसा आ गया होगा जी, रिसीट्स एंड पेमेंट 250, रिसीट्स एंड पेमेंट में आपको एंट्रेंस फीस दिख रहा हो, इसका क्या करूं? रिसिप्ट साइड पे ले लूं। कुछ रह गया? कुछ नहीं रहता, सारा डेटा हो गया। अब हर खाते को बंद कैसे करा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बंद हो जाएगी? नहीं होगी, सुनिएगा बात। रिसीट्स एंड पेमेंट अब आपने बना लिए, देखो
चलो ऐसे बोल दो, ओपनिंग बैलेंस शीट में सारा का सारा एसेट बंद हो जाएगा, लाइबिलिटी जो दे दिया वो दे दिया, बाकी कैपिटल आ जाएगा। बट लेट मी जस्ट कनेक्ट यू, आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस लिखा? ओपनिंग बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस लिखा? नहीं लिखा, क्योंकि दिया नहीं। कहां से निकलेगा? रिसीट्स एंड पेमेंट्स, आपका रिसीट्स एंड पेमेंट। अब आप सारे बच्चे क्या करेंगे, जो रिसीट्स एंड पेमेंट में सारा टोटल आ रहा है, और जो सारा टोटल आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर निकलेगी आपका ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले आपका रिसीट्स एंड पेमेंट बंद हो रहा है इस क्वेश्चन में। क्योंकि नहीं तो आप मत करो, आप चल लो उस रास्ते, थोड़ी देर बाद फंस के आप फिर सोचोगे। क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट तो बंद होना चाहिए बच्चे। तो एक बार क्या बच्चे बताएंगे रिसीट्स एंड पेमेंट का बैलेंस कितना आ रहा है? कम ऑन ब्रो, ओपनिंग, अच्छा ठीक है, टोटल बता रहे होगे आप। क्वेश्चन देख ले भाई। मैडम लिख के करना चाहिए था आपको, लिख के करना चाहिए था, कुछ भी लिखा नहीं आप। जब तक वो आपका अप्रोच नहीं आएगी ना लिखने की, तब तक सुनते ही रहोगे बस अकाउंट्स को, और पेपर में सॉल्व नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दूंगा, टाइम अब लगाना। हाँ ब्रो, आईसीआई जो है ना, वो पेपर चेक ही नंबर काटने के लिए करता है। अगर तुमने जैसी मौका दिया ना उसको कहीं कुछ भी, और नंबर काट दो। ये स्कूल की चेकिंग नहीं होती आईसीआई। अभी चाहे बच्चों के पेपर सही चले जाए, पर बच्चे के मन में डर होता है कि चेकिंग हार्ड कर देंगे, फेल कर देंगे। अरे स्कूल वाली चेकिंग बहुत ही लीनियंट होती है, उससे बहुत टफ होती है ऐसे। तो आपको बस इतना समझना कि आपको जो मॉड्यूल लिख रहा है ना, वो रेप्लिकेट करना है आपको पेपर में। हाउ टू डू प्रेजेंटेशन, सिंपल सोल्यूशन, जैसा मॉड्यूल कर रहा है वैसा छाप के आ जाए। आपका हमेशा एवरीडे एफर्ट क्लोजर टू मॉड्यूल जाना चाहिए, एक दिन में नहीं हो सकता। कंटिन्यूस 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 यू हैव टू प्रैक्टिस। हाँ जी। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, 1390 आया क्या? आ गया 1390 बच्चों का? अगर 1390 आ गया भैया, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में डालो ना 1390। और जब तुम वहां डालोगे, तो कैपिटल फंड आएगा ना बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि बाकी चीजें तो डल गई। ये जो 1390 मैंने लिखा, ये लिखा फ्रॉम रिसीट्स एंड पेमेंट्स, है ना? और ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई, दिस इज कैपिटल फंड। और यही कैपिटल फंड तो ऊपर चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, 11540। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सरप्लस नहीं जोड़ोगे क्या? जब ये 12140 डालोगे तो तुम्हारी बैलेंस शीट मैच कर जानी चाहिए। हम्म।
आ गया मैडम? पीयूष जी का मैच हो गया। एक क्वेश्चन अब आपको दूंगा, फिर एक बार ट्राई करना सारे, है ना? ब्रो, रिसीट्स एंड पेमेंट। नितिन जी का हो गया? नहीं, अगला क्वेश्चन दूंगा, एक बार देखता हूँ कितने का बच्चों का ना हो रहा है। 2 3 मिनट। आदित्य जी का हो रहा है नहीं, आपका क्या? प्रियांशु, प्रियांशु का मेयर टेन का सितंबर, मेयर टेन का अभी नहीं करा ना? उस 1390 ना तेरा रिसीट्स एंड पेमेंट है, रिसीट्स एंड पेमेंट इधर का टर्न करेगा, इधर का करेंसी तो रहेगा 2 लाख और पर बाकी नहीं, क्योंकि मैच में रहो मैच होना चाहिए तो महिंद्रा से तो उनका टोटल जो टाइम तो वो बैलेंस शीट पे वाला है, वो तेरा बैलेंस शीट में हो गया। डबल टी तो स्पेशल कर लिख के करा, लिखा है ना? क्या करूं बच्चे, एक और क्वेश्चन आगे बढ़े या अभी कर रहे हो? कर लो कर लो। तब तक एक क्वेश्चन ढूंढता हूँ, वो आप स्टार्ट करना, मतलब आई वांट कि आप ट्राई करो, अटको फिर निकलोगे तो बेटर रहता है। जो ओपनिंग का कैपिटल फंड है वही आपका क्लोजिंग के लिए बेस बन जाता है ना, उसमें आप प्रॉफिट ऐड कर देते हो ना। चलिए मैं एक बार इलस्ट्रेशन 9 समझाऊंगा, फिर सॉल्व आप करना बच्चा आज, है ना? सॉल्व करेंगे इसको, फिर स्टार्ट करूँ क्या? मैडम ये वाला सॉल्व करना, ठीक है? क्या करोगे? आई सर जी देखेगा, एक बार इधर देखेगा सर, ये बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। सात्विक जी का नहीं हुआ अभी? ऑडिट का ही था 200 का फर्क तो। ऑडिट फीस डाल रखी है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट 200 की थी, हो जाएगा। क्लोजिंग क्या है? टोटलिंग वोटलिंग मत करिए, अमाउंट चेक कर ले बस। टोटलिंग हो जाएगी बाद में।
हो गया। कौन सा बैलेंस क्या डाउट आ रहा है? हो गया। चलिए एक बार बच्चे ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है, आप ही सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 9, इसको मैं एवरेज क्वेश्चन ही कहूंगा, कोई टफ नहीं क्वेश्चन है, ठीक है। द स्पोर्ट्स राइटर क्लब गिव्स यू द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट। तो हमारे को जो गिवन है वो क्या गिवन है बच्चे? रिसीट्स एंड पेमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। कैन यू टेल मी द टाइम पीरियड? कैन आई से एग्जैक्टली 21-22? कैन आई से 1/4/21 से लेके, ठीक है। और ये क्या गिवन है? रिसीट्स एंड पेमेंट। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे रहेगा पहले? तो मैंने हाईलाइट कर रहा हूं मैं कि हाँ भाई रिसीव हो गया ये। फिर मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है बच्चे? अच्छा, बहुत सारी बातें दी हुई है सर। फिर नीचे भी गिवन है बहुत सारी बातें, कहानी बना रखी है। हमने बनाना क्या है जी? फ्रॉम दी अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर क्लब्स बैलेंस शीट ऑन 31st March 21। कैन आई से दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट? उसके बाद क्या बनाने हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और उसके बाद कैन आई से क्लोजिंग बैलेंस। आपको रिक्वायरमेंट क्लियर है? ठीक है जी। अब आते हैं, मेरा फोकस रहेगा सब्सक्रिप्शन पे। और मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन का पॉइंट कहाँ दिया हुआ? रिसीवेबल होता है कि आउटस्टैंडिंग? रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं करने वाला, मैंने आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन को मार्क करके देना, ठीक है। आगे सुनिएगा, सॉल्व मत करिएगा अभी, मैं आपको सिर्फ डेटा दे रहा हूं टू हेल्प यू, कि आप अभी जब खुद सॉल्व करेंगे, मैं नहीं बनाऊंगा इसको। क्या सब्सक्रिप्शन हमारा निकल जाएगा वैसे? रिसीव्ड गिवन है और आउटस्टैंडिंग गिवन है, निकल जाएगा ना भाई। और चलो थोड़ी बहुत हेल्प, क्या ये ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं चला जाएगा? और क्या ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं चला जाएगा? एसेट ही तो है, ठीक है। बहुत अच्छी बात। फिर जब मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को हैंडल करूंगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये किस तरफ जाएगी बताओ? सैलरी आउटस्टैंडिंग एसेट होता है, लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी साइड चला जाएगा ना। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन, एफडी, एसेट, इंटरेस्ट अक्रूड। इसके ऊपर आप दिमाग लगाएंगे, अटकोगे तो मैं बताऊंगा, इससे ज्यादा बस इतना बोल देता हूं। इसका नेचर क्या इंटरेस्ट अक्रूड का? क्या होता है नेचर इंटरेस्ट अक्रूड का? इट इज एन एसेट। क्योंकि आपको ये भी समझ आना चाहिए, इनकम आप बोल रहे हो, कभी भी इनकम का ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता। अगर ओपनिंग क्लोजिंग दे रहा है तो वो एसेट वाले की बात कर रहा है, ठीक है जी। प्रीपेड एक्सपेंस कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में चला जाएगा। फर्नीचर बैलेंस शीट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड लाइब्रेरी बुक्स। The closing value of furniture and sports equipment are to be depreciated, are to be determined after charging depreciation of। यानी कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे कितना डेप्रिसिएशन है? आई एम सो सॉरी, क्लोजिंग वैल्यू फर्नीचर पहले दिया हुआ है, फर्नीचर पे कितना है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे इंक्लूसिव ऑफ द एडिशन इफ एनी ड्यूरिंग द ईयर। The club library books were revalued at the end of every year। ओपनिंग वैल्यू क्या है लाइब्रेरी बुक्स की? वैल्यू एट द एंड 5250। एप्रिशिएट हुई है, डेप्रिशिएट हुई है? अप्रिशिएट। ज्यादा जल्दी है अभी,
मैंने बुक्स खरीदी हुई है, तो हमें देखना पड़ेगा, रिसीट्स एंड पेमेंट भी देखना पड़ेगा। 5,000 की बुक्स थी, 1,000 की खरीद ली, टोटल बुक्स कितनी हो गई? 6,000। साल के एंड में कितनी रहेगी? 5250। डेप्रिसिएशन 750। समझ आ रहा है आपको? तो ये सारी की सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन को आपको टेक केयर करना होगा। और आपने क्या बनाना है जी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। शुरू कर दीजिए बच्चे क्वेश्चन। सब बच्चों के पास ये फाइल है? या तो फोटो खींच लो बच्चे एक बार प्लीज। और टेलीग्राम पर भेज दूं? टेलीग्राम पर भेज दिए? भेज दूं? इलस्ट्रेशन नंबर 9 है ये। चलो ये बच्चे चेक कर लेना, मैं फिर भी यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 9। भेज दिया मैंने ग्रुप में। चलिए, पहले सभी बच्चे सब्सक्रिप्शन हैंडल करना, देखो सीक्वेंस यूनिफॉर्म रहना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? सब्सक्रिप्शन हैंडल करना है, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चे, उसमें कंफ्यूजन मत रखना कुछ।
तुम्हारे आराम वाले दिन क्योंकि वो फिर फॉर्चुनेट लीक्स हो हर भी छोड़ है रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग है इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दो इसको क्लोजिंग में डाल दो ठीक है अब हम लोगों को गिवन क्या था रिसीट्स एंड पेमेंट ठीक है तो मुझे इनकम निकालनी है तो रिसीट कितना करा है बच्चे 28,600 अब मैं क्या प्लस करूं और क्या माइनस करूं जिससे मेरी इनकम निकल जाए ऊपर क्या दिया होता रिसीव तो ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड है ना और बिगिनिंग को माइनस कर दूंगा सुयेश जी आई थिंक 4:30 क्लास होगी सुयेश जी तो 4:30 पे क्लास है। हाँ हाँ ओके सर। कहीं डाउट है तो बता देना बच्चे
डाउट है? सर बस मैं 10 मिनट में फ्री हो रहा हूँ और फिर आपको भेजता हूँ सर। ठीक है, मैं आपको बस मैसेज कर रहा हूँ और 10-15 मिनट में स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा दिमाग में चलेगा कि रेट है 10%, तो इसका मतलब फ्लोरिंग नहीं है, मेरी इनकम ही बढ़ेगा तो 20-20 irrespective what you are receiving, your income is 2000, है ना? तो दोनों का 6 ठीक है, तो इनकम एक्सपेंस में तो 2000। चलो मैं एफडी के ऊपर बोलना है, मेरे को बोल देता हूँ। बच्चे एक बार ना सारे बच्चे ना एफडी के ऊपर दिमाग लगाना, एक बार मैं कुछ बोलना चाहता हूँ एफडी पर। ठीक है, एक बात बताओ, एफडी मेरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितने की है? तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दूंगा, है ना? और एट द एंड कितने की है तो मैं उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दूंगा। बट इससे ज्यादा है थोड़ा एफडी के ऊपर एनालिसिस। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी?
10%। इसका मतलब एक साल की इनकम कितनी ड्यू बेसिस पे? 2000। आप समझ रहे हो, ड्यू बेसिस पे इनकम कितनी हो गई आपकी? 2000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसका मतलब इनकम कितने की दिखा दूंगा मैं? 2000। बट उसको ना लिखने का तरीका है कुछ, एक बार ध्यान से सुनिएगा। हाउ मच यू हैव रिसीव्ड इन दिस ईयर, चांस की बात है जी। इनकम भी 2000 दिख रही है और रिसीव भी, पर इसको थोड़ा सा गहरा सोच। रिसीट्स एंड पेमेंट में मुझे इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है? 2000। अब मैं आपके पास आ रहा हूं, ये अक्रूड वाले कॉन्सेप्ट। ओपनिंग अक्रूड कितना है? इसका मतलब समझ आता है आपको? इसका मतलब ये होता है कि ओपनिंग का मतलब कि ये मेरी पिछले साल की इनकम है पर अभी तक मुझे मिली नहीं है। एक बार मैं ऐसे बोलता हूं, सुनिएगा, सुनिएगा 1 मिनट। कौन सी इलस्ट्रेशन है ये? सॉरी, इसी में ही। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मेरी बिगिनिंग में एफडी जो है वो 20,000 है, क्लोजिंग भी 20,000 थी। ध्यान से देखिए, ओपनिंग एफडी 20,000, क्लोजिंग एफडी 20,000। लेकिन इसके ऊपर कुछ अक्रूड इंटरेस्ट भी बना हुआ था, 500। और क्लोजिंग भी कितना? अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब समझिए कि इतने रुपए मेरे ड्यू हो चुके हैं पर मुझे मिले नहीं है। यानी कि ये मेरा एसेट होता है बच्चे, और इसका मतलब ये इनकम मेरी पहले की होगी ना, तभी तो ओपनिंग बना हुआ है। अब आप मुझे बताइए, आपको रिसीट्स एंड पेमेंट में जो आपने रिसीव करा वो कितना रिसीव करा? ये आपको गिवन है एकदम क्लियरली। बट माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या ये जो 2000 है, क्या इसमें ये 500 नहीं घुसा होगा? घुसा होगा, क्योंकि जो ओपनिंग में जो मैं कह रहा हूं मुझे नहीं मिला, वो करंट ईयर में तो मिला होगा। इसका मतलब ये जो 500 घुसा हुआ है, क्या वो इस साल की इनकम है? नहीं। तो मैं इसको माइनस करूंगा, अक्रूड कितना माइनस बच्चे? 500। आगे सुनिए, ये जो साल के एंड का अक्रूड है, क्या मैं कह सकता हूं वो इस साल की इनकम है? बट क्या मिली मुझे? नहीं मिली, तो क्या करूं? ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे मिली नहीं है, मैं तो इनकम निकाल रहा हूं ना। तो अक्रूड जब मैं ऐड करूंगा तो 500 आ जाएगा और आंसर दोबारा 2000 आ जाएगा। यानी कि आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा दोबारा से? 2000। बट आपको समझ आना चाहिए कि एक तरीका तो था, आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा बोलो सर इतनी लंबी कहानी बना रहे हो आप। सीधी सीधी बात है, एफडी 20,000 की, 10% ब्याज, मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, मेरी इनकम 2000 की है। ठीक है जी। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिखाना है? 2000। आप ऐसे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझाना तो पड़ता है ना, पर सारी बात है। 2000 की इनकम, और ये कहां दिखा दोगे? 500 ओपनिंग एसेट, ये क्लोजिंग एसेट। क्लियर है बच्चे? पूरा मैच हो गया, वेरी गुड। आपकी तो स्पीड अच्छी है, इधर भी हो रहे 100 हो रहे बच्चे।
हाँ जी। मैं क्या भरोसा जल्दी नहीं करता हूँ। दिखाओ मत। सैलरी एक्सपेंस ना दिया हुआ ये रहा बाय कंट्री एक्सपेंस साइड अच्छा हाँ, ये बाय सेंट्री एक्सपेंस दिया हुआ है ना। उसका प्रीपेड से लेना देना हो मैडम बताएंगी। नहीं, सैलरी के अंदर प्लस माइनस भी तो होगा ना कुछ। ये 1007 कैसे है, ये तो 10278 दिया होगा। हाँ, वो मैं खुद हैरान हो गया, इतनी जल्दी तो मैं नहीं कर पाता, आपने सॉल्व कर दिया, मैं डर गया। हाँ, अच्छा हाँ ओपनिंग में आएगा ये 7200 ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं वो तो स्पोर्ट्स सेगमेंट है। मैं बता दूं इसका, देखो सेंट्री एक्सपेंस कितना है 10278। इसके लिए हमने पेमेंट करी, बट इससे रिलेटेड प्रीपेड एक्सपेंस है, तो जो एट द एंड है इसका मतलब इसके अंदर घुसा होगा, क्योंकि मैंने एक साल करा होगा, तो वो मैं माइनस कर दूंगा। और 1263 जो है ना ओपनिंग का था पर खर्चा इस साल का होगा, उसको प्लस कर देंगे। ये मैं बोल देता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, वो बस ऊपर नीचे हो गया होगा, ठीक है ना। हम्म 620 आएगा, पर आप ये समझो जैसे मैंने पेमेंट करी है ये 10278, बट उसके अंदर एट द एंड वाली पेमेंट घुसी हुई होगी जो साल के में, तो मेरे को तो खर्चा निकालना है, तो मैं तो उसे माइनस करना पड़ेगा। तो मैं माइनस करूंगा हाउ मच 620 और मैं प्लस कर दूंगा 417। क्यों? क्योंकि ओपनिंग प्रीपेड है, ठीक है, पर खर्चा तो मेरा इस साल का है, ठीक है, पर ऊपर क्या दिया पेमेंट, पर उसमें खर्चा तो नहीं होगा, तो उसे उसको ऐड कर। बन गया था ये वाला जानवी जी का। प्लस हो गया भाई, 1000 रुपए की परचेज भी करी, 8200, 8200 का 20% हो रहा होगा। चल ठीक है, एक बार डॉक्टर चेक करूंगा। जो इसमें जो दिया था इसमें वो लाइब्रेरी
हाँ, एक ना सोचे समझे याद करके थोड़ा ओके। एक एक्सपेंस है वो थी जो इनकम एडवांस आ गई। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? एनपीओ बिल थी, जितना एडवांस है वो लायबिलिटी होता है। तो शायद वो तो पे करता है, खर्चा ज्यादा देगा तो एसेट होती है। पर्सपेक्टिव वाला है आपने बताया 7.5 क्या तो सब्सक्रिप्शन फूड या एक्सपेंस फूड पहली बार दोनों अलग चीजें, दोनों एक साथ बात करेगा तो मैं खुद ही समझाने में मेरे को कंफ्यूजन आएगी। तो पॉइंट कौन सा बैठेगा? क्या होता है सब्सक्रिप्शन ऑफ स्टडी? क्या होता है मतलब क्या होता है? तो मुझे लेना है और अगर मिला नहीं तो एसेट हुआ, वो कस्टमर ने पैसा लेना और वो सब्सक्रिप्शन ऑफ स्टडी एडवांस मतलब आई हैव सब्सक्रिप्शन एडवांस ये क्या? अब देखो खर्चा निकालना है और ये बड़े वाला आगे पे नहीं अगर आप तो ऐड कर दे इसको कृष्णा जी का हो रहा है। हमारे पास है ना बाइट है अलग करवानी सेक्स की तो शायद नहीं पता लेगा मैं इसलिए आपसे ऊपर के रैंक पर आ रहा हूं सेविंग में देखो तो ये सिस्टम पे क्या है। तूने रेंट की पेमेंट कितने की करी है? पेमेंट है 7220 की मैंने पेमेंट करी, मुझे निकालना है खर्चा साल के एंड पे भी रह गया तो ऐड कर दूं और ये ओपनिंग है तो पुराने साल के जो सर पे कराओ तो माइनस कर और अब एक चीज समझ ले ये तेरी पेमेंट है। अगर मैं तेरे को बोलूं मान ले है ही नहीं ये चीज है ही नहीं सिर्फ और सिर्फ ये, अगर तूने क्लोजिंग भी समझ लिया ना तो दूसरा तो रिवर्स सोच तेरी ये पेमेंट है तेरे को निकालना है खर्चा है ये अभी भी बच रहा है खर्चा तो जोड़ के ही होगा तो माइनस कर दिया हो गया बच्चों हो जाएगा ना सॉल्व इधर हो गया है ना। चलिए तो इसको कर लो अगर कोई बच्चे कर रहे इधर बैठ के आराम से कर लो और जिनका हो गया है इतना ही रखने बच्चे नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे 2 क्लास और में इनको खत्म हो जाएगा आराम से ठीक है। कोशिश करूंगा अगर एक ही लंबी होगी पर वो हैवी हो जाएगा ठीक है पर 2 क्लास में इसको खत्म करेंगे ठीक है जी। ओके थैंक यू वेरी मच बहुत 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 बहुत